Hello everyone, welcome to my YouTube class KN Group of Education. I अशोक शर्मा एंड यू वॉचिंग माय YouTube चैनल। जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। पिछली क्लास में अब तक हमने बात की थी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में हमने देखा कि हमारे रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, कितने पार्ट में उनको डिवाइड किया गया है, साथ में रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए, उनका डेवलपमेंट कैसे किया जाए, वो सब चीज़ों हमने उस पिछली क्लास में देखी थी। जिन्होंने हमारी पिछली क्लास नहीं ली है या किसी भी कारण से मिस हो गई है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी क्लासों के लिंक दिए हैं, वहाँ पर जाकर क्लिक करके उन क्लासों को देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर बात करेंगे वाटर रिसोर्स की। वाटर रिसोर्स, वी नीड वाटर टू ड्रिंक, कुक आवर फूड, वॉश आवर क्लॉथ एंड वॉश आवर सेल्वेज एज वेल। जैसा कि हम 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं, साथ में ही जो हम डेली लाइफ में वाटर हमारे यूजेबल है, इसलिए हम इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये हमारे लिए किस किस प्रकार से बेनिफिशियल है। एक लाइन आप लोगों ने सुनी होगी, वाटर कैन गिव लाइफ, जल हमें जीवन देता है। तो आज हम इस क्लास के अंदर वाटर रिसोर्स के बारे में देखने वाले हैं। वाटर रिसोर्स किस तरीके से हमारे लिए यूजेबल है, वाटर स्केर्सिटी की भी हम बात करेंगे, साथ में कुछ डेटा हमारे पास अवेलेबल है, उन डेटाओं के ऊपर हम नज़र डालेंगे कि वो डेटा किस तरीके से हमारे वाटर स्केर्सिटी है, उसका रीज़न क्या है वाटर स्केर्सिटी का, साथ में किस तरीके से उसको मैनेज किया जाए कि वो उस पॉपुलेशन के अंदर जो हमारे पास अवेलेबल है, जितनी रिसोर्स अवेलेबल है, वो सभी के अंदर इक्वल डिवाइड हो सकें। तो हम बात करते हैं सबसे पहले वाटर रिसोर्स की। आप सभी लोग जानते हैं अर्थ सरफेस का 3/4 पार्ट जो है कवर है वाटर से, लेकिन इसके अंदर फ्रेश वाटर बहुत ही कम अवेलेबल है। फ्रेश वाटर जिसको हम यूटिलाइज करते हैं उसकी मात्रा बहुत कम है, और हम जो है हमारी अर्थ पर जो है 3/4 पार्ट वाटर अवेलेबल है। फ्रेश वाटर बहुत कम अवेलेबल होने की वजह से वाटर स्केर्सिटी की प्रॉब्लम हमारे सामने हमें देखने को मिलती है। वाटर स्केर्सिटी, पानी की कमी। आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से राजस्थान में रेगिस्तान के अंदर लोगों को दूर दूर से पानी लेकर आते हुए देखा होगा। वहाँ की औरतों को सर पे मटके रख के बहुत दूर से पानी लाते हुए आप लोगों ने देखा होगा। आप जिस तरीके से हम बात करते हैं दूसरे स्टेट की, वहाँ पर भी जो है वाटर स्केर्सिटी की प्रॉब्लम फेस होती है, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा एग्जांपल राजस्थान, जिसको हम आसानी से एक पिक्चर हमारे माइंड के अंदर क्रिएट हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर डेजर्ट एरिया है, पानी बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। लेकिन इसी के साथ में हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल है, उन डेटा पर एक बार नज़र डालते हैं कि वो डेटा हमें क्या बताते हैं। हमारे पास जो टोटल वाटर अवेलेबल है, अभी भी मैंने बताया था 3/4 पार्ट जो अर्थ सरफेस का है वो वाटर से कवर है, लेकिन उसमें 96.5% ओशियन वाटर है। 96.5% ओशियन वाटर। साथ में फ्रेश वाटर हमारे पास ओनली 2.5% अवेलेबल है। ओशियन वाटर तो है 96.5%, फ्रेश वाटर है 2.5%। साथ में जो हमारा फ्रेश वाटर अवेलेबल है, उस फ्रेश वाटर का 70% पार्ट आर्कटिक, ग्रीनलैंड और आइस फॉर्म में अवेलेबल है। बाकी 30% पार्ट जो है रेनफॉल, ग्राउंड वाटर, इन सब चीज़ों के अंदर अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे रेनफॉल अभी मैंने बताया, रेनफॉल जो है अपने फ्रेश वाटर में आता है। तो रेनफॉल जो रैंकिंग है, उससे पहले आपको बता दूं कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो रेनफॉल होती है उसमें ओनली 4% ही इंडिया के अंदर होती है। ओनली 4%, टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड का 4% रेनफॉल इंडिया के अंदर हो पाती है। इसी के साथ में जो है वर्ल्ड रैंकिंग जो निकलती है रेनफॉल की, उसके अंदर ये पर पर्सन के ऊपर निकाली जाती है, एक व्यक्ति को कितना वाटर अवेलेबल होता है उसके हिसाब से निकाली जाती है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 133 रैंक है इंडिया की, 133। इसी के साथ में जो है वाटर स्केर्सिटी, इन सब डेटा से आपको वाटर स्केर्सिटी नज़र आई होगी। वाटर स्केर्सिटी की वजह से हमारे सामने एक और डेटा सामने आता है, जिसको पिछले काफ़ी जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो इसके ऊपर रिसर्च करते हैं उनका मानना है कि 2025 तक 20 मिलियन पीपल्स
जो वाटर स्कैर्सिटी को फेस करेंगे, वो पानी की कमी को फेस करेंगे। जो फ्रेश वाटर है उसका लेवल धीरे धीरे जो नीचे जाता जा रहा है, उस वजह से वाटर स्कैर्सिटी को फेस करने वाले हैं 20 मिलियन पीपल। इसी के साथ में आपको एक चीज़ हम देखते हैं कि वाटर स्कैर्सिटी की बात हमारे पास बार बार सामने आ रही है। तो ये वाटर स्कैर्सिटी होती क्यों है, आखिर इसकी कमी क्यों है? पहले भी तो वाटर था, लेकिन लोग रह रहे थे, लेकिन पानी की कमी नहीं थी। हम बात करते हैं, देखो पुराने टाइम से जो है वाटर हमारे लिए एक यूज़फुल रिसोर्स रहा है। पुराने टाइम में भी आप लोगों ने देखे होंगे, जितने भी राज्य होते थे, स्टेट जो होते थे, या फिर जितने भी किंगडम्स होते थे, साम्राज्य होते थे, वो सभी नदियों के किनारे बसे हुए होते थे। जहाँ पर वाटर फैसिलिटी अवेलेबल हो वहीं पर होते थे, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं। जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो इनकी बात करते हैं, या फिर कोई और भी हमारे सामने आती हैं, तो उन सब के अंदर भी हम देखते हैं कि जहाँ पर वाटर रिसोर्स अवेलेबल हैं वहीं पर ये सब। अब हम यहाँ पर बात करते हैं वाटर स्केर्सिटी की, आखिर ये हुई कैसे? पहले भी लोग रहते थे, वाटर था, इसी फॉर्म में था, यही सब चीज़ें थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आखिर ऐसा क्या हुआ? उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।